नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हूं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का हम दौरा कर रहे हैं। लोगों से जानना समझना चाह रहे हैं कि वर्तमान विधायक क्या कुछ काम किए हैं, जनता उनसे कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। इसी क्रम में हम आए हैं नजरमीरा पंचायत के नजरमीरा गाँव में। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार, मैं नजमीरा पंचायत के निवासी हूँ। अच्छा, वर्तमान विधायक के कामकाज से कितना खुश है सर? बहुत खुश है। रामानुज बाबू के नाम पर हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इनके पास में। जहाँ भी पूछिएगा रामानुज बाबू का नाम है, जो भी है अच्छा काम हुआ है। नहीं तो पहले पुलिया नहीं था मोही में, आने जाने के लिए पुल नहीं था। जो पुल बना है कि आज भादों में हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। पानी था सड़क पर थोड़ा बहुत, होगा कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो भाजपा वाले, एनडीए वाले तो कहते हैं कि भाई सब नीतीश कुमार का देन है। लालू राज में तो गड्ढा होता था। ठीक। और जहां भी अगर आप जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर बिजली दिख रही है, सड़क दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार है। डबल इंजन के सरकार है सर। है ना, डबल इंजन के सरकार। तो डबल इंजन के सरकार में 2 लाख रुपये गहना हो गया। गरीब कहाँ से पहनेगा? मोदी चाचा के सरकार है। बोलिए, गरीब के शादी ब्याह करना है कि नहीं करना है? इस बार कोई ध्यान नहीं नीतीश चाचा के। हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ चल गया, अभी तक ले वही गा रहे हैं। जंगल राज है इनका, में कौन है? मगर राज है। कहता तो है लोग कि भाई लालू जी का राज मतलब जंगल राज। लालू जी के राज में तो गरीब को उठा के ला दिए। गरीब कुर्मा लोग ऊपर आ गया, कहे कि कुर्सी छोड़ो पहले ऊपर आओ। आई खाली नालंदा के नौकरी, खाली नालंदा के नौकरी, लड़की के नौकरी देंगे। लड़का के अंदर तिलक मांगते हैं, नीतीश जी बोलते हैं। बताइए लड़का कहाँ जाएगा? आप कह रहे हैं कि क्यों नालंदा में विकास हुआ है, नालंदा छोड़कर कहीं विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं है। सारण का तो कोई देखने वाला है। अभी सोनपुर से गया जाने के लिए ट्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए? गया धाम है, राजगीर धाम है, कहाँ गया ये सब ट्रेन? कहाँ गया सर? हम लोग पटना जाते हैं। आज लालू चाचा के सोना के ताज है, जो दीघा के पुल जो क्या बनवाया? नीतीश चाचा बनवले हवन। आवला नहीं, क्या बोलते हैं, अरे ना जेपी से तो हम लोग अबे करते हैं। मोदी चाचा बोलते हैं कि बिहार में काम हुआ, तो किनके नाम पर पुल बना? चक्का पकड़ी खुलवाए हैं, नीतीश चौक खुलवाया है कि वो तो कहते हैं कि लालू राज में सारे व्यापारी यहाँ से भाग गए थे और हम लोग आए हैं तो विकास की गाथा लिख रहे हैं। इसी के नीतीश चाचा के बारे में बिहार में पूरा 200 फैक्ट्री खुल गया है। जिसमें खाली आलू चौप बिका रहा है। अच्छा, कह रहे हैं, देखिए और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। सर, लगातार इन लोगों का कहना है, एनडीए गवर्नमेंट का, कि काम अच्छा हुआ है, हमने वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, उसके अलावा जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, तमाम वर्ग के लोगों पर ध्यान रखा जा रहा है। आपके पास भी आते हैं। तेजस्वी के बातों पर जो है इन्होंने उतरा है। तेजस्वी कहा कि भाई हम 1500 देंगे, इन्होंने बढ़ा कर 1100 किया। लेकिन आगे बढ़ाने का काम तो जो है तेजस्वी किए। प्रशांत किशोर भी इधर कहते हैं कि मेरे कारण जो है नीतीश कुमार नहीं, उनके कारण कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कारण? तेजस्वी यादव के कारण ऐसा हुआ है, जो कि हाँ, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 1500 देंगे वृद्धा पेंशन, तब बढ़ाकर उन्होंने 1100 किया। अच्छा, तो इस बार क्या करना है? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी देनी है? तो तेजस्वी यादव को इसलिए बनाना है कि जो भी नौजवान नौकरी से बेरोजगार हैं, वो सबको बोले हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, सबको नौकरी मिलेगा। नौकरी नहीं देंगे, कहें कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, वही ना, तो इसीलिए हम पर भी मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बताइए 14 करोड़ का आबादी है, हर घर में सरकारी नौकरी कैसे होगा? वो तो पहले भी नीतीश कुमार बोले थे कि भाई अब हम तू अपने बाप कन से नौकरी दोगा। जब उस समय शासन में थे तो उस समय उन्होंने जो है अपना नौकरी दिया, जो भी जितना देना था उतना दिए। लेकिन वो बोले कि अपना बाप कन से पैसा दोगे, लेकिन आखिर फिर नौकरियां हुआ ना। नौकरी हुआ जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुजीत यादव है। और हम यहीं के हैं। और करना क्या है इस बार? करना क्या है? आरजेडी का झंडा झाड़ देना है। सरकार बना लेना है। और नीतीश चाचा क्या बोलते हैं कि विकास किए। विकास कहाँ गया? विकास तो पता ही नहीं चलता है। वो कहते हैं कि पहले ललटेन जलता था, हम आए तो अब घर घर में बिजली मिल रहा। मतलब बिजली और बाकी चीज मिल जाए, असम्मान मिलवे न करे। हम लोग जाते हैं बाहर, अभी महाराष्ट्र से आए, 4 दिन हुआ है। मराठी बोलो तब यहाँ रहो, नहीं तो मार खाओ, गाली सुनो।
तो नीतीश चाचा कहाँ एक्शन ले रहे हैं? एक सेकंड आप कह रहे हैं कि मराठी नहीं बोलने के कारण मारपीट होता था। तो इस मुद्दे पर भी बात हुई थी जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव बिहार के सरकार में थे, तो उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों ने कहा था कि इस तरह की खबरें जो भी लोग बता रहे हैं और जो कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं वो सारे झूठ बोल रहे हैं। न तमिलनाडु में न महाराष्ट्र में किसी भी बिहारी को मारा पीटा नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी कहा था और तेजस्वी ने भी कहा था। देखिए, तेजस्वी कहे थे कि नहीं कहते? अब उस समय तुमको पता नहीं था, लेकिन उस समय का नहीं पता, अभी का पता है आपको। अभी वर्तमान का जो मेरे पास घटना घटा है उसके लिए हम बोल रहे हैं। अभी हमको आ रहे थे तो पर भी ट्रेन में बोला गया कहाँ से, हम बोले बिहार से है। तो बोला मराठी आता है, हम नहीं आता, हिंदी आता है, राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी बोलेंगे। गाली दिया। गाली दिया। कहना है कि बिहारी को बाहर बेइज्जत किया जाता है। तो इसका क्या उपाय है? दूसरा बात, इसका उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय है कि बिहार में रोजगार दीजिए, चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे आरजेडी के सरकार हो या कोई का सरकार हो, यहाँ हम लोग को रोजगार दो। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि जो तेजस्वी नौकरी और रोजगार की बात करते हैं तो उनके माता पिता के समय में कितनी फैक्ट्रियां बनी थी? देखिए, माता पिता के फैक्ट्रियां जो बंद था वो तो चालू हुआ। वो कहते हैं कि जो चालू था वो लालू और राबड़ी के समय बंद। चीनी मिल बंद था तो चालू हुआ। यहाँ पर किनका देना है? लालू यादव का देना है ना। चक्का फैक्ट्री का उद्घाटन किए, वो भी बनाए। और क्या उद्घाटन नीतीश चाचा किए, काम किए, वो उद्घाटन किए नीतीश चाचा। तो इसका मतलब आपकी बातों से तो लग रहा है कि इस बार सोनपुर में जो है खेला फिर से मतलब रामानुज प्रसाद का हैट्रिक लगेगा। एकदम हैट्रिक लगेगा। हाँ, लगेगा ही। नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश चाचा से हम लोग अब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि अब सीट छोड़ दीजिए। नीतीश जी सीट छोड़ दीजिए। आरजेडी की सरकार आएगी। आरजेडी की सरकार आएगी। ज्वलंत मुद्दा था, चुनाव से पहले लगातार कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या आपको लगता है कि महागठबंधन के लोग जो इस प्रकार की बात करते थे, उन्होंने टिकट वितरण में हिस्सेदारी का ख्याल रखा है सभी लोगों का? हाँ, रखा लोग। अच्छा, एक बार बताइए, MY समीकरण कहा जाता है। लालू यादव और तेजस्वी यादव MY समीकरण के बल पर जो है बिहार में उनका एक बड़ा आधार है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मुसलमानों का वोट यादवों के वोट से 4 से 5% ज्यादा है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो 51 यादव को आरजेडी टिकट देता है और मुसलमान 18 ही। ऐसा क्यों? वो अपना लोग मिलजुल के अपना अथी कर लेते हैं। मतलब मुसलमान आपके लिए सिर्फ वोट बैंक है ना? वोट बैंक है। हाँ, कर मानते हैं ना कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है, वोट देने के लिए आरजेडी को है? जब देता है आरजेडी को देता है बेचारा, वो तो कहता है कि हम लोग देते हैं। मतलब नहीं, इनसे बात कर लेते हैं। मतलब आप स्पष्ट तौर से कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है, आरजेडी के यादव कैंडिडेट को वोट देने के लिए देवे करते हैं लोग। सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लोग मिलकर देवे करते हैं। लेकिन आरजेडी तो उनको सीट नहीं दी, उनको विधायक चुनती नहीं है। लोग मिल गए, कल के टीवी पर आया कि सब लोग अपने इकट्ठे। एक और बात बताया जा रहा है कि मल्लाहों की आबादी जो है मुसलमानों के अनुपात में बहुत कम है। ठीक, लेकिन मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेगा। उन तो अपना विचारधारा है। हाँ। वो अपना विचारधारा है, लोग बैठ के अपना अथी करके मतलब मानते हैं ना कि कथनी और करनी में अंतर है। तो है ये है, कथनी करनी में अंतर है ना। तो वो अपना लोग मतलब जनता को वोट के समय कुछ और बोलो और वोट के समय कुछ और करो। वो तो लोग सभी पार्टी कर रहा है, सब पार्टी। तेजस्वी भी किए हाँ, कहिए। वो बोले कि हिस्सेदारी देंगे, मुसलमानों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिला। मान रहे हैं ना आप? मानेगा तो लोग बैठ के विचार कर लेते हैं। क्या दिक्कत? क्या आपको लगता है कि तो मुसलमान आरजेडी का बंधुआ है कि आपको वोट लगा? नहीं, बंधुआ वाला बात नहीं है। भैया आ रहे हैं, इधर आइए, भैया भी कुछ कर रहे हैं। जी बोलिए। महागठबंधन बिहार में 30 सीट मुसलमान को दिया है। नहीं, आरजेडी का हम बात कर रहे हैं। आरजेडी 18 सीट दिया है, बिल्कुल। तो मुसलमानों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 18%। 18% है। यादवों की आबादी कितनी है? 14.5%। यादवों को सीट कितना मिला? नहीं, और 51 सीट यादवों समीकरण देखिए, हर पार्टी को 51 मिला ना भाई साहब। आप पहले मेरा बात सुनिए। हर पार्टी का एक समीकरण होता है, चुनावी समीकरण। कौन सा सीट पर कौन प्रत्याशी हमारा जीत के आएगा, जिताऊ उम्मीदवार कौन है, उसके अनुसार पार्टी तय करती है। इसमें जात का और धर्म का तो कोई बात ही नहीं है। और आप देखिए, इन्हीं लोगों ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी देंगे। तो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिला है?
18 सीट को हिस्सेदारी आप मानते हैं? अच्छा, आप 30 सीट को आप कह रहे हैं कि ये जाति हो गया। 30 सीट मिला है तो वो भी 66 सीट मिला है यादवों को, 66 यादव को मिला है। आप बताइए कितना मिला है? आपका एनालिसिस गलत कितना है। 50 से कम है। 50 से कम यादवों को? बिल्कुल। चलिए देखिए, अपना परिचय दीजिए। मैं सोनू कुमार, प्रदेश महासचिव युवा राजद बिहार। चलिए, प्रदेश महासचिव हैं सोनू जी और कह रहे हैं कि मेरा आंकड़ा गलत है। तो अगर इनका आंकड़ा सही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी करें कि सोनू जी का आंकड़ा सही है और मेरा आंकड़ा गलत है। हम लगातार कह रहे हैं कि 51 सीट सिर्फ और सिर्फ आरजेडी ने यादवों को दिया है और 18 सीट मुसलमानों को दिया है, और महागठबंधन की बात की जाए तो 66 सीट जो है वो यादव समुदाय को मिला है और 30 सीट मुसलमानों को मिला। ये हमारा कहना, जिससे आप सहमत नहीं? तो 30 सीट से हम सहमत हैं। 66 यादव को मिला, इससे आप सहमत? कितना दिया ये हमें बताइए। यहाँ जब नीतीश कुमार कितना दिए? आज मुसलमान पर राजनीति तौर से है कि एनडीए करते हैं ना, एनडीए आरजेडी शुरू से कहता है कि मुसलमान हमारा वोट बैंक बिल्कुल है। आपका वोट बैंक है, फिर भी आपने हिस्सा कहाँ दिया? एकदम दिया। उनको उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। मुकेश सहनी की बात आपने, अरे आप आज का इंटरव्यू आपने देखा? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इंटरव्यू आपने देखा? क्या कहा गया? एक उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, 3 उप मुख्यमंत्री होंगे हमारे। बिल्कुल, उसमें से एक मुसलमान भी होंगे, जो आज तक नहीं हुआ है वो होने जाएगा बिहार में। चलिए, तो सोनू जी का कहना है, जो कि आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं, इनका कहना है कि आज तेजस्वी यादव ने, सही बात है कि तेजस्वी यादव ने आज कहा है, लेकिन कल की जो घोषणा हुई थी उसमें मुकेश सहनी की बात ही की गई थी। हालांकि महागठबंधन ने जो ये फैसला लिया है, ये फैसला कितने देर से लिया है या कितने सही समय पर लिया है, और जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं वो आंकड़े कितने सही हैं, ये तो हमारे दर्शक ही बताएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन सोनपुर विधानसभा की अन्य क्षेत्र में, अन्य इलाकों में जाएंगे और वहां जनता का क्या मिजाज है उससे अवगत कराने का काम आपको लगातार करते रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।